जी कौन है जी कौन है? क्या ना इसका? साल। नमस्कार दोस्तों। 15 साल पहले गांव छोड़कर राजेश अपनी किस्मत आजमाने शहर चला गया। गांव वालों ने कहा शहर जाओगे तो कुछ बन जाओगे, लेकिन शहर ने राजेश को मजदूर बना दिया। रोजी रोटी के लिए उसने ईंट पत्थर और सीमेंट ढोए। सपना था कुछ बचा कर घर भेजूंगा, लेकिन महंगाई और अकेलेपन ने सब खा गया। 15 साल बाद जब राजेश अपने गाँव लौटा तो उसके हाथ में खाली बक्सा था जिसमें उसने कभी सपने भरे थे। बस फर्क इतना था कि इस बार उसके बालों में सफेदी थी, आंखों में थकान थी और दिल में गांव की मिट्टी की खुशबू। गांव वालों ने देखा तो पहले पहचान नहीं पाई, पर माँ ने एक झलक में पहचान लिया और बिना कुछ कहे उसे अपने गले लगा दिया। राजेश जानता था कि शहर ने उसे मजदूर बना दिया है, लेकिन अब गांव उसे फिर इंसान बना देगा। दोस्तों, राजेश उत्तराखंड के चमोली जिले के कोप गांव में रहने वाला एक नौजवान था। पहाड़ की ऊंचाइयों में बसा उसका छोटा सा गाँव, आंगन में खड़ा एक बूढ़ा पेड़ और माँ की ममता, यही सब उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। लेकिन गरीबी ने उसे मजबूर कर दिया और अपने सपने पूरे करने के लिए शहर चला गया। उस वक्त उसकी उम्र 22 साल थी। किसी ने कहा शहर में नौकरी कर लो। राजेश ने भी मान लिया कि शहर में उसकी तकदीर बदल देगी। माँ रोती रही, लेकिन राजेश ने हिम्मत बांधी। उसने अपनी थैली में 2 जोड़े कपड़े रखे और माँ के हाथों से बने अचार की कुछ डिब्बे और चल पड़ा अपने अनजान सफर पर। शहर पहुंचते ही उसे काम तो मिल गया, लेकिन मजदूरी का। कभी किसी की इमारत की ईंट उठाना तो कभी फैक्ट्री में बोरियां भरना। दिन रात मेहनत करता, फिर भी हाथ खाली रहते। सोचता था कि थोड़ा पैसा बचा लूंगा, माँ को भेज दूंगा, पर खुद पेट भरते भरते जेब खाली हो जाती थी। इधर माँ भी हर त्योहार पर उसके लौटने का इंतजार करती रहती। हर बार गांव के लोगों को पूछती कि राजेश कब आएगा। माँ के इसी इंतजार में 15 साल बीत गए और एक एक दिन गिनती रही। उम्र ने उसके बालों में सफेदी भर दी, आंखों में सपने धुंधले कर दिए, लेकिन दिल में गांव की मिट्टी की खुशबू अब भी जिंदा थी। राजेश ने अपने पुराने बक्से में 2 जोड़ी कपड़े डाले, माँ के लिए मिठाई रखी और चल पड़ा अपने गाँव की ओर। स्टेशन पर उतरा तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या माँ होगी, क्या माँ पहचान पाएगी? गांव पहुंचा तो सामने वही पुराना आंगन और माँ भी चूल्हे पर रोटी सेक रही थी। राजेश ने आवाज दी, माँ। तो माँ ने पलट कर देखा, एक पल ठिठक गई, फिर कुछ भी न कहे उसे अपने सीने से लगा दिया। दोस्तों, यकीनन राजेश अब भी मजदूर ही रहेगा, बस फर्क इतना है अब उसकी मेहनत अपनों के लिए है, किसी अजनबी और अजनबी शहर के लिए नहीं।